हाय हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर स्पेस से एक और स्मॉल माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने दो कंपनी को ऑलरेडी कवर किया है सेक्टर से, डेल्टन केबल एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन। आज हम डायनामिक केबल पे बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्यों इस बिजनेस को हम ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज इनकी मैनेजमेंट ने भी इस क्वार्टर से कॉन कॉल करना स्टार्ट किया है। जैसे हमने पैरामाउंट के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई मैनेजमेंट कॉन कॉल करना स्टार्ट करती है तो एक तरीके का ये इंडिकेशन होता है कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के कॉन्फिडेंट है एंड उसको वो शेयर करना चाहते हैं मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ में। इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस पर बात करेंगे एंड कॉन कॉल में समझेंगे कि आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस कंपनी का। तो डायनेमिक केबल का बिजनेस मॉडल अगर आप देखो तो कंपनी मेनली केबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। 1986 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग में डीपीसी वायर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती थी। एज अ पार्टनरशिप फॉर्म ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। देन लेटर ऑन इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया एंड उसके बाद आई थिंक 2017 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग हुई, देन मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई। ओवर द इयर्स इन्होंने वायर वाले सेगमेंट से अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाइवर्सिफाई किया अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, जैसे हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, देन रेलवे के लिए ये सिग्नल वायर वगैरह वगैरह बनाने का काम करती है। और आज अगर आप मेन रेवेन्यू देखोगे कंपनी का तो पावर केबल से इनका मेन रेवेन्यू आता है। क्लाइंटेल अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, मतलब बहुत सारी पीएसयू कंपनी भी इस कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं। देन प्राइवेट में आपके टाटा, गोदरेज, अदानी, ये सारी इनके क्लाइंट्स हैं। एक्सपोर्ट में ये कंपनी 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, बट ऑल दो रेवेन्यू कुछ खास अभी आता नहीं है एक्सपोर्ट से, हार्डली 10-12% के आसपास रेवेन्यू है, कंट्रीब्यूशन है। मैनेजमेंट का वैसे फोकस है कि आगे चल के एक्सपोर्ट वाले पार्ट को भी इनको ग्रो करना है। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है काफी अच्छा आया, 55% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया वाई वाई लेवल पे। मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, 9% का मार्जिन था लास्ट ईयर, इस क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव होकर के 10% पे हो गया है। और पैट कंपनी का ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रो कर गया है। 5 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया, तो रिजल्ट इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं। अब इनका कॉन कॉल देखेंगे एंड ओवरऑल समझेंगे कि मैनेजमेंट आगे के लिए कैसा गाइडेंस दे रहा है। कंपनी का कहना है कि जैसा इन्होंने एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दिया है अपना कि स्टार्टिंग में कंपनी डीपीसी वायर बनाती थी, देन इन्होंने काफी डाइवर्सिफाई किया अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर। हाई वोल्टेज आपका केबल हो गया, लो वोल्टेज केबल हो गया, इंडस्ट्रियल केबल्स हो गए, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स हो गए, एंड अभी रिसेंटली इन्होंने सोलर केबल भी लॉन्च किया है। एक नया प्रोडक्ट इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। B2B मॉडल है पूरा, 42 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एंड इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर आप देखोगे तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जयपुर एंड रिंगस के अंदर। कंपनी ने Q1 में 97 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग भी किया है, तो जिसकी वजह से आपको दिखेगा प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। अब ये जो 97 करोड़ का फंड इन्होंने रेज किया है, इसका मेन पर्पज है जो फ्यूचर में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं सेक्टर के अंदर, पूरा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो डिमांड काफी अच्छी है। उस ग्रोथ को केटर करने के लिए कंपनी ने ये फंड रेज किया है। 2017 में इनकी लिस्टिंग हुई थी, तो सिंस लिस्टिंग अगर हम इस बिजनेस का परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छा है। जो इनका केबल वाला सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 21% से ग्रो किया है लास्ट 6-7 ईयर से। देन इबिटा का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 31%, सॉरी 26% रहा है, और जो पैट है कंपनी का वो 31% के आसपास ग्रो हुआ है लास्ट 6-7 ईयर्स के अंदर। कंपनी कह रही है कि फर्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा अपटिक हमको देखने को मिला कैपेक्स के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी। एंड ये पूरा जो आप कैपेक्स देख रहे हो, जो गवर्नमेंट लगातार जो इतना स्पेंड कर रही है पावर के ऊपर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसका मेन रीजन क्या है कि पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है कंट्री के अंदर। एंड वो मेनली ड्राइव कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी एंड प्राइवेट की तरफ से भी, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इस चीज को ओवरऑल ड्राइव कर रहा है। ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है कंपनी का, एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ओवरऑल हम कॉन्फिडेंट है कि इस ग्रोथ मोमेंटम को आगे हम सस्टेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि जैसा ट्रांजिशन चल रहा है अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसको देखते हुए हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डीसी सोलर केबल, मतलब डायरेक्ट करंट सोलर केबल। कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्पेसिफिकली सोलर पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए। ये प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन किया है बिकॉज वहां पे जिस तरीके की डिमांड है उसको केटर करने के लिए। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो डायनामिक केबल की हिस्ट्री में अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक भी है कंपनी का। अगर आप इनका क्लाइंट वाइज रेवेन्यू देखोगे तो गवर्नमेंट से 28% रेवेन्यू आता है कंपनी को, प्राइवेट से 64% आता है, और एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट है उसने इस क्वार्टर में अराउंड 7.4% के आसपास का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन किया है।
तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू मिक्स अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, इन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, प्राइवेट वाले प्लेयर से भी अच्छा रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट भी कंपनी धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहा है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो जो हाई वोल्टेज केबल होते हैं वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर के आते हैं डायनामिक केबल के लिए, ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू इनका उस प्रोडक्ट से आता है। देन आपका लो वोल्टेज केबल ऑलमोस्ट 30 to 33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, रेलवे सिग्नलिंग केबल आपके 4% करते हैं, और जो कंडक्टर्स होते हैं आपके वहां से 3% के आसपास रेवेन्यू आता है। अब अगर आप इनका 3-4 ईयर पहले का डेटा देखोगे तो जो लो वोल्टेज केबल होते थे वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, ऑलमोस्ट 40% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता था। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स में इन्होंने हाई वोल्टेज वाले सेगमेंट के अंदर और अपना फोकस इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो हिस्टोरिकली इनका 7-8% के आसपास मार्जिन था, अब धीरे धीरे ये मार्जिन 10% पे आया है जब से इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा हाई वोल्टेज की तरफ फोकस अपना इंक्रीज किया है। करंटली अगर हम इनका ऑर्डर बुक देखते हैं तो 595 करोड़ का ऑर्डर बुक है डायनामिक केबल का, और मतलब इससे हमको क्या समझ में आता है कि रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी अच्छी है, बिकॉज इस कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू का रन रेट अगर आप देखोगे तो इतना ही रहता है, 200 से 250 करोड़ के बीच में ये कंपनी रेवेन्यू करती है क्वार्टरली बेसिस पे। तो 595 करोड़ का आपका ऑर्डर बुक है ऑलरेडी, इट मीन्स कि अगले 2 to 3 क्वार्टर के लिए आपके पास रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए हमारा जो मेन ग्रोथ फोकस रहने वाला है वो 3 सेक्टर के ऊपर रहने वाला है। पहला है आपका सेमीकंडक्टर, दूसरा है आपका डेटा सेंटर, और तीसरा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जो आपका सेमीकंडक्टर है, डेटा सेंटर है, उसमें अभी तक कोई एग्जैक्ट प्लान इन्होंने शेयर नहीं किया है, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि वो हमारा नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में जो ग्रोथ है उसको लेकर के मेन फोकस रहेगा उन उन तीनों सेक्टर्स के ऊपर। अब डेटा सेंटर हमने पॉलीकैब में भी डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट ने भी बोला है डेटा सेंटर में ग्रोथ का स्कोप जरूर है, बट नियर टर्म में कुछ खास ट्रैक्शन अभी आ नहीं रहा है डेटा सेंटर वाले सेक्टर से। बट यस, उनकी मैनेजमेंट का भी कहना है कि मीडियम टर्म में वो इंडस्ट्री एक अच्छा ग्रोथ लेकर के आ सकती है पूरे केबल एंड वायर वाले सेक्टर के लिए। अभी कंपनी कैपेक्स कर रही है, सो इनका कहना है कि जो ऑनगोइंग कैपेक्स है हमारा वो सेकंड क्वार्टर ऑफ FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर वहां से रेवेन्यू वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। जनरली इनका अगर आप एसेट टर्न देखोगे, जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर कंपनी 5.5 से 6 टाइम तक रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। सो अभी कंपनी कह रही है कि जो करंट कैपेसिटी है हमारी उसके बेसिस पे एनुअली हम 952,000 करोड़ के बीच का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जब ये कैपेक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो कैपेसिटी है वो 200 से 250 करोड़ से और इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारी टोटल जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि लास्ट ईयर कंपनी ने लगभग 780-790 के आसपास का रेवेन्यू किया था FY24 में। सो वहां से अगर आप 25% का ग्रोथ देखो तो कंपनी बहुत इजीली FY25 के अंदर 950 करोड़ यानी 950 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एंड अगर इसके ऊपर कंपनी इस ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करती है, 20-25% से अगर कंपनी ग्रो करती रहती है, तो FY26 तक कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 1200 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगी कंपनी की अगले 2-3 क्वार्टर के बाद में, उसको कंपनी यूटिलाइज कर सकती है करंट ग्रोथ को अगर इन्होंने मेंटेन किया FY26 तक। लेकिन उसके बाद अगर इनको इसी पेस पे ग्रो करना है 20 से 25% पे, तो इनको और फर्दर कैपेक्स करना पड़ेगा, कैपेक्स अपना और बढ़ाना पड़ेगा। सो वो अभी आगे हम कॉन कॉल में देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है। देन वर्किंग कैपिटल अगर आप इनका देखोगे तो 100 डेज के आसपास का वर्किंग कैपिटल है। कंपनी कह रही है कि एक तरीके का बेंचमार्क है ये हमारे लिए, एंड हमारा कोशिश ये रहेगा कि इसी के आसपास इसको हम मेंटेन करें। 5-10 डेज जो है वो प्लस माइनस रहेगा ऊपर नीचे। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर आप देखोगे, ये जो इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है सोलर केबल का, सो कंपनी कह रही है कि डोमेस्टिक के साथ में ग्लोबली भी काफी अच्छी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, एंड ऑलमोस्ट जो ग्लोबल मार्केट साइज है वो 10,000 करोड़ के आसपास है। डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 करोड़ के आसपास का इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। डायनामिक केबल के साथ में कुछ और भी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिकली जो इंडिया में सोलर केबल बनाते हैं। सो इनका कहना है फिनोलेक्स जो है वो उनमें से एक प्लेयर है जो अभी सोलर केबल बना रहा है। बट मतलब ऑफकोर्स एक हाई ग्रोथ सेगमेंट में फोकस जरूर कर रही है वो कंपनी फिनोलेक्स, लेकिन उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो काफी एवरेज है। टॉप लाइन का ग्रोथ काफी एवरेज लगता है, 8-9-10-12% का। मार्जिन उस कंपनी के घट रहे हैं,
प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है। तो ये चीज समझ में आती है कि वो एक हाई ग्रोथ सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा फिनोलेक्स से। सो इट्स बेटर कि जहां पे परफॉर्मेंस है उस बिजनेस की तरफ हम ज्यादा फोकस करें। तो डायनेमिक केबल कह रहा है कि 1500 से 2000 करोड़ का डोमेस्टिकली ये मार्केट साइज है, एंड इसमें हमको एक अच्छा ग्रोथ स्कोप दिखता है आने वाले 3-5 ईयर्स के अंदर। एक्सपोर्ट में कंपनी कह रही है कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट ये सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। सो जो आपका रेड सी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से आपके लॉजिस्टिक चार्जेस काफी बढ़ गए, फ्रेट चार्जेस काफी बढ़ गए सेकंड क्वार्टर में। ये हमने वेक्टर के रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। देन आई थिंक ग्रेजुअली हमने बहुत सारे कॉन कॉल्स में इस बात को डिस्कस किया कि सारी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए हैं आपके। डायनेमिक केबल कह रहा है कि ऑर्डर बुक हमारा काफी अच्छा है एक्सपोर्ट का। सो हमको एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड हाफ में या फिर आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस पिकअप करेगा, जैसे जैसे फ्रेट के चार्जेस धीरे धीरे स्टेबलाइज होंगे। कंपनी का कहना है कि डिमांड वाइज कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है एक्सपोर्ट में, डिमांड काफी अच्छा है, डिमांड में कोई सॉफ्टनेस नहीं है, बट वही लॉजिस्टिक चैलेंज अभी हमको चल रहा है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम अभी चल रहा है। सो एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में ये डिमांड वहां पे ग्रोथ वगैरह पिकअप करेगा। टोटल कैपेक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी 35 से 40 करोड़ का कैपेक्स कर रही है पूरे FY20 के अंदर। सो वही इन्होंने जो वो नंबर दिया था कि 5.5 से 6 टाइम ये एसेट टर्न करते हैं ग्रॉस फिक्स एसेट के ऊपर। 5.5 से 6 टाइम एसेट टर्न करती है कंपनी। तो 35 से 40 करोड़ ये नया कैपेक्स है इनका। इसके ऊपर अगर आप 5.5 या 6 टाइम का रेवेन्यू देखोगे तो वही 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू का बन जाता है, जो एडिशनल कैपेसिटी कंपनी के पास में आ जाएगी सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26 से। देन ये पूरा सेक्टर अगर आप देखोगे तो काफी कॉम्पिटिटिव है, मतलब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, पॉलीकैब, KEI, फिनोलेक्स वगैरह, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप मिड साइज प्लेयर्स भी हैं। तो डायनामिक कह रहा है कि एज अ मैनेजमेंट हमारे लिए दो सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। पहला चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएं। दूसरा होता है कि अपना वर्किंग कैपिटल को हम कैसे मेंटेन करें। सो कंपनी कह रही है कि पहले वाले पार्ट पे हम क्या करते हैं कि किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकते हैं, उस पर फोकस रहता है। R&D वाले पार्ट पे फोकस रहता है, बिकॉज जैसे आप देखोगे कि सोलर केबल जो है वो बहुत कम कंपनी अभी बना रही है, तो डायनेमिक ने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया है। सर्विस डिलीवरी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस रहता है। तो ये सारी चीजें कंपनी करती है अपने मॉडल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट पे कंपनी का कहना है कि हम ट्राई तो हमारा रहता है, कोशिश तो हर दिन होती है कि वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो, बट अल्टीमेटली हमारा जो मॉडल है वो B2B मॉडल है, एंड इसमें हमको लगता है कि नियर टर्म में और ज्यादा स्कोप अभी नहीं है वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करने का। ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है पूरी इंडस्ट्री का, एंड जो कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखोगे इनके, पॉलीकैब हो, KEI हो, RR काबिल हो, सब बहुत अच्छा कैपेक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 ईयर 4 ईयर के लिए कैपेक्स कर रहे हैं। पॉलीकैब ने इस साल का भी गाइडेंस दिया है FY26 का कि 1000 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्ट करेगी। KEI इंडस्ट्री ने भी आई थिंक 500 करोड़ टू 600 करोड़ का नंबर दिया है कि वो भी अगले 2-3 ईयर्स तक हर साल 500 से 600 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंटली कैपेक्स कर रहे हैं, वो भी अगले 3-4 ईयर्स के लिए, बिकॉज डिमांड का आउटलुक काफी अच्छा है। उस अकॉर्डिंग अगर आप डायनामिक केबल को देखोगे तो इनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ FY26 तक की ही प्लान है। तो अगर कंपनी को 20 से 25% की ग्रोथ को मेंटेन रखना है, सो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैपेक्स को ये कंटिन्यू करे। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी जो हमारा मेन फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि जो ऑनगोइंग कैपेक्स है उसको हम पहले कंप्लीट करें, देन उसमें यूटिलाइजेशन हम इंप्रूव करें, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, और उसके बाद हम जो है अगला कैपेक्स प्लान करेंगे। अगला कैपेक्स कंपनी जो है वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करेगी, तो क्योंकि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका कैपेक्स का साइज भी बड़ा होगा, एंड वहां से इनका जो एडिशनल 20% के आसपास का कंपनी ग्रो टारगेट कर रही है वो वहां से जनरेट होगा। देन कंपनी का कहना है कि इनका जो करंट फैसिलिटी है, जो करंट कैपेसिटी है, उसमें इतनी इतनी अवेलेबिलिटी है कि ये जो नए सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, आपका रिन्यूएबल है, इन सारे में जो केबल्स की रिक्वायरमेंट है अप टू अ सर्टेन साइज वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, बट यस आगे चल के इनको उसके लिए भी एक सेपरेट अलग से कैपेक्स करना पड़ेगा। गाइडेंस पे मैनेजमेंट का कहना है कि एज सच तो हमारा कोई गाइडेंस है नहीं, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जो पास्ट में हमने जिस रेट पे ग्रो किया है उस ग्रोथ को हम मेंटेन रखें, यानी 18 to 20% का इन्होंने नंबर दिया है कि हमारा पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और हमारा कोशिश रहेगा कि आगे भी हम 18 से 20% के आसपास के रेट से ग्रो करें। डेट ओवरऑल कंपनी पे है नहीं, जो भी डेट है वो आपका वर्किंग कैपिटल का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है,
लॉन्ग टर्म सिर्फ 6 to 7 करोड़ का लोन है और कंपनी कह रही है कि ये भी अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर इसको भी हम पूरी तरीके से पे कर देंगे। यूएस मार्केट में इनको एक प्रोडक्ट के लिए यूएल अप्रूवल मिल गया है, सो कंपनी कह रही है कि अभी और प्रोडक्ट्स का हम वेट कर रहे हैं सर्टिफिकेशन का, तो एक बार और प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन वगैरह आ जाएगी, देन हमारी जो सेल्स मार्केटिंग टीम है उनका एफर्ट स्टार्ट होगा यूएस मार्केट के लिए। बट स्टिल हमको 4 to 6 क्वार्टर का टाइम लगेगा यूएस मार्केट में और अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए। मार्जिन का गाइडेंस कंपनी का कहना है कि लास्ट 6 ईयर्स में हमारे जो मार्जिन हैं वो 10 to 10.5% के आसपास रहे हैं और कोशिश हमारा यही रहेगा कि इसको हम मेंटेन करें करंट लेवल पे, बिकॉज और फर्दर स्कोप का और फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी दिखता नहीं है नियर फ्यूचर में, बिकॉज वही B2B मॉडल है। तो अभी नियर टर्म में इनका टारगेट है कि इस करंट मार्जिन रेट को ये मेंटेन करें अगले कुछ सालों के लिए। रेलवे सिग्नलिंग वाला जो सेगमेंट है कंपनी का वो भी 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी कह रही है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में हमने जितने भी 2-3 नए प्रोडक्ट ऐड करे हैं, सो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन अभी लो सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट से लो टीन में आ रहा है टोटल रेवेन्यू के अंदर, एंड धीरे धीरे इनका कंट्रीब्यूशन आगे चल के और इंप्रूव होगा। ऑर्डर बुक जो इनका 595 करोड़ का है, कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में हमारे पास टाइम है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का, मतलब 2 से 3 क्वार्टर का रेवेन्यू की विजिबिलिटी अच्छी है कंपनी के पास में। देन एक और चीज जो हमने पैरामाउंट के रिजल्ट में डिस्कस करी थी, सेम आप डायनामिक के भी रिजल्ट में देखोगे कि इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जबकि पॉलीकैब, केईआई, आई थिंक आरएल काबिल, जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं इन सबके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है। सो उसका रीजन अगेन वही सेम है कि पॉलीकैब, केईआई जो है ये रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर भी है, ये B2B के साथ में B2C वाले मॉडल के अंदर भी काम करते हैं, तो वहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूटर फ्रंट पे मार्जिन पे हिट लेना पड़ा था इस क्वार्टर में। डायनामिक हो गया या आपका पैरामाउंट हो गया, ये प्योर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, इनके B2B क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास में स्कोप है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज्यादा, तो हम उन प्राइसेस को पास ऑन कर सकते हैं, इसीलिए हमारे मार्जिन पे एज सच कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। देन अगर हम देखें कि डिमांड कहां से ड्राइव हो रही है, तो सबसे बड़ा जो डिमांड ड्राइवर है कि कैपेक्स आपका पूरी कंट्री में चल रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि नॉर्थ से लेके साउथ में अगर आप देखोगे तो हर जगह कैपेक्स प्रोग्राम चल रहा है। ये कैपेक्स प्रोग्राम चल कहां से रहा है, बिकॉज जो इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, यानी हर एक इंडिविजुअल हमारे कंट्री में ऑन एन एवरेज जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है, वो नंबर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होता जा रहा है। तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा केबल्स लगानी पड़ेगी, आपको सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो वहां से डिमांड आ रहा है। दूसरा, जो आपके ओवरहेड कंडक्टर्स है वो अब अंडरग्राउंड केबलिंग के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जो आप पावर की सप्लाई करते हो, पहले जो आपके जो खुले में जो वायर के थ्रू आप पावर सप्लाई करते हो उसको चेंज करके आप अंडरग्राउंड में केबल जा रहे हैं, तो वहां से आपका डिमांड आ रहा है। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि स्मार्ट मीटरिंग एक और बहुत ट्रेंडिंग ग्रोथ सेगमेंट है, वहां से डिमांड आ रहा है, वहां पे भी केबल की काफी रिक्वायरमेंट है। और देन उसके साथ में आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हम देख रहे हैं कि विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट का फोकस है कि इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए, इनफैक्ट उसकी अवेलेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक के लिए इंश्योर किया जाए। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को लेकर के आ रहे हैं, कैपेक्स को लेकर के आ रहे हैं, एंड वहीं से इतनी अच्छी डिमांड हमको देखने को मिल रही है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि सोलर प्रोडक्ट अभी इन्होंने जस्ट लॉन्च किया है, अभी उसका टेस्टिंग वगैरह हो गया है, इनको BIS सर्टिफिकेशन मिलेगा इसका। देन अगले 2 to 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी असेस करेगी कि ओवरऑल हमारे मार्जिन जो है वो किस तरीके से रह सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। इनका यूटिलाइजेशन अभी 80-90% है, तो इसीलिए कैपेक्स करना जरूरी है इस बिजनेस के लिए, अगर इनको ये 20% का आसपास का ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करना है। सो कंपनी कह रही है कि 80-90% का यूटिलाइजेशन है, अभी वाला कैपेक्स हमारा FY26 के सेकंड क्वार्टर तक हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ जाएगी, देन हम एक बड़ा कैपेक्स प्लान करेंगे FY26 के बाद। इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना एक्सपेक्टेड है, सो मैनेजमेंट कह रहा है कि 12 to 14% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरी इंडस्ट्री में नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए, बिकॉज डिमांड काफी अच्छी है। हमने पॉलीकैब की मैनेजमेंट से भी सुना है, पैरामाउंट के मैनेजमेंट से भी सुना है कि 10-11% का ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने भी दिया है पूरी इंडस्ट्री का। तो उससे हमको समझ में आता है कि केबल वायर स्पेस जो है वो उन कुछ इंडस्ट्रीज में से है जिसमें ग्रोथ काफी अच्छी है, डबल डिजिट ग्रोथ है पूरे सेक्टर में। तो जब सेक्टर डबल डिजिट पे ग्रो करेगा तो कुछ जो अच्छे प्लेयर हैं जो छोटे साइज में हैं लेकिन एक अच्छा एग्जीक्यूशन है उनकी मैनेजमेंट का, सो वो बहुत इजीली 25-30% पे ग्रो कर सकते हैं। तो लेकिन इस सेक्टर में क्या है कि अगर आप मिड साइज प्लेयर भी देखोगे, लाइक KEI हो गया आपका या फिनोलेक्स, RR काबिल हो गया,
तो वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उनका बेस बहुत बड़ा बन चुका है। सो उनका ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है, पी उनका ऑलरेडी काफी इन्फ्लेटेड है। तो अगर हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो इन्हीं प्लेयर्स में देखना पड़ेगा, लाइक डायनामिक हो गया, डेल्टन हो गया, पैरामाउंट हो गया, और एक दो प्लेयर्स हैं जहां पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लास्टली अगर हम देखें तो फाइनेंस कॉस्ट पे कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक ये इसी रेंज में रहेगा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हम इसमें नहीं देख रहे हैं। लेकिन 10 to 15% का एक पॉजिटिव सरप्राइज हम आपको दे सकते हैं अपने फाइनेंस कॉस्ट में, बिकॉज इनके बैंकर्स के साथ में इनका नेगोशिएशन चल रहा है, तो मे बी 10-15% तक इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो और कम हो सकता है। सो ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था कंपनी का। डायनामिक केबल का रिजल्ट इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं, एंड अगर आप आगे का गाइडेंस भी देखोगे तो कंपनी ने ठीक ठाक सा गाइडेंस दिया है। कैपेक्स अभी इनको करना पड़ेगा, ये 35-40 करोड़ का एक छोटा सा कैपेक्स कर रही है कंपनी, जिससे इनका ऑफकोर्स 200-250 करोड़ से जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज जरूर हो जाएगी। बट अगर आपको बाकी प्लेयर्स की तरह 20-25% का ग्रोथ मेंटेन करना है तो बहुत जरूरी है कि आपको एक बड़ा कैपेक्स भी आगे करना पड़ेगा, जो कि हालांकि इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। बाकी ग्रोथ का गाइडेंस भी अगर आप देखोगे तो 18 से 20% का ग्रोथ का गाइडेंस है। और एक और अच्छी चीज क्या है कि हाई ग्रोइंग सेगमेंट की तरफ मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर है, डेटा सेंटर है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सो ये 3-4 सेगमेंट पे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा कोर फोकस रहने वाला है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। सो ओवरऑल आउटलुक भी अच्छा लगता है। अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो आई थिंक कि पी ऑलरेडी ठीक ठाक रीरेट हो चुका है इनका। H1 इस बिजनेस के लिए अच्छा होता है, H2 उससे भी ज्यादा बेटर होता है। तो अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेता हूं इनके फॉरवर्ड पीई का, सो 45-46 के आसपास का फॉरवर्ड पीई आता है स्टॉक का। एंड उसके उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बाकी अपॉर्चुनिटीज देखूं, जैसे डेल्टन केबल है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, तो उनमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर स्कोप दिखता है, बिकॉज आपका जो पैरामाउंट कम्युनिकेशन है वो ऑलरेडी 30-40% पे ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस 25% का है। देन अगर आप डेल्टन केबल को देखोगे तो वो बहुत ही एबनॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड में अभी चल रहा है, तो उसका तो एक्सपेक्टेड है कि H2 में इससे भी ज्यादा बेटर नंबर आएगा। एंड बहुत इजीली जो आपका फॉरवर्ड पी है वो उसका 42-43 के रेंज में आ जाएगा। तो वो दोनों प्लेस थोड़े से ज्यादा बेटर लगते हैं करंट लेवल के ऊपर। बट ऑफकोर्स इसको ट्रैक करते रहेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्होंने थर्ड क्वार्टर में ये जो 50-55% का ग्रोथ ट्रेंड है इसको इन्होंने मेंटेन रखा, एंड मे बी मैनेजमेंट ने गाइडेंस को थोड़ा सा रिवाइज किया, तो ये एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है उस टाइम पे। लेकिन अभी करंट लेवल पे अगर हम देखें तो पैरामाउंट और डेल्टन थोड़े से बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है उन दोनों में। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।